नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारतीय फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था जिसमें परसेंटेज के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। परसेंटेज के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, 1 to 15। उसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ 16 से आगे क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। आई होप 15 तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो परसेंटेज के सबसे सिंपल क्वेश्चन थे। बस केवल बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्वेश्चन बताए थे कि परसेंटेज का बेस आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स भी बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग सबसे जुड़ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 16 से। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। जितना आपने पढ़ा हुआ है अप्लाई कर दें, क्योंकि पेपर नहीं चल रहा है कि सही गलत से आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें। In an examination, 73% of the candidates passed in the quantitative aptitude test, 70% passed in the general awareness, and 64% passed in both. हिंदी में क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिरक्षा यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हुए हैं, 70% जनरल नॉलेज में पास हुए सामान्य ज्ञान में, और 64% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए। 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कुल कितने परीक्षार्थी थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सभी जनरली कैसे करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड है, वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा, इसमें फिलहाल अभी यही पूछा है कुल कितने स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं जो वेन डायग्राम से सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है सभी स्टूडेंट्स को कि ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करना सीखें। ठीक है, क्या होगा वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम ही कर सकते हैं, वो मेथड भी आपको बताया जाएगा। पहले वेन डायग्राम सुने, वेन डायग्राम क्या होता है ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, हमें कभी भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना होता है, चाहे वो दो शहर हो, दो सिटी हो, दो सब्जेक्ट हो, दो विषय आपको दिए हुए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाते समय आप लोग दो सब्जेक्ट का कॉलम बना लें। इधर देखें, दो सर्किल बनाए, और ये दोनों सर्किल ऐसे होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों में से कोई भी सर्किल किसी भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे सब्जेक्ट क्या क्या दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, और आपका जीके दिया हुआ है, यानी कि मैथ्स दिया हुआ है और जीके दिया हुआ है। मैंने पहले वाले सर्किल को मैथ्स मान लिया, सेकंड को जी को आप किसी को भी रिवर्स कर सकते हैं, डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा सबसे पहले सबसे मिडिल पार्ट जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको फिल कर पाएँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, दोनों में पास या दोनों में फेल, ऐसा कोई सेंटेंस है क्या? बिल्कुल है, 64% पास इन बोथ, यानी कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो 64 आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है भाई? 64% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, तो सर दोनों में कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? तो 64% मैथ्स में भी पास हुए, और यही वो स्टूडेंट्स हैं जो जीके में भी पास हुए, दोनों में पास हो रहे हैं। अब ध्यान दो, मैथ्स के अंदर कितने पास हुए थे? 73। 73 में से 64 तो आ गया आपका कॉमन, कितना बचा? 73 में से 64 कॉमन आ चुका है, तो सर यहाँ 9 आएगा, आएगा टोटल 9, क्योंकि टोटल की टोटल मैथ्स की जो वैल्यू है, ध्यान देना सभी, मैथ्स की जो वैल्यू है वो 73 है। 73 में से 64 मैं पहले लिख चुका हूँ, 9 बचा हुआ है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं भाई, जीके के बारे में क्या बोला गया? 70%। तो 70 में से 64 आप पहले लिख चुके हो, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तब जाकर टोटल कितना आएगा? 70% आएगा। चलिए, ये सारा की सारा परसेंटेज जो मैंने लिखा है पास होने वाला है। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये जो तीनों नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो परसेंटेज पास आपको पता लग जाएगा। जोड़िए कितना आ रहा है? 64 और 6 70 होते हैं, 70 और 9 कितने होते हैं? 79। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने गए उसमें से 79% स्टूडेंट्स पास हो गए। इसमें काफ़ी कुछ है बताने का, पर अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी छोटी सी चीज़ दी गई है तो इसको स्टार्टिंग से सुना है। टोटल मैथ्स के अंदर कितने हैं सर? टोटल मैथ्स के अंदर 73 है। 73 में से 64 तो कॉमन आ गया मेरे भाई, बचा कितना? 9 बचा हुआ है। तो 9% कहलाएंगे केवल और केवल मैथ्स में पास, पास इन ओनली मैथमेटिक्स, मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। अच्छा, 6% को मैं क्या बोलूँगा? 6% सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल और केवल जीके में पास हो रहे हैं। चलिए हमारा आंसर निकाल लेते हैं। पास होने का परसेंटेज 79 है, टोटल हमेशा 100 होते हैं, तो बताइए फेल होने का परसेंटेज कितना आएगा? 100 में से 79 माइनस करें, 21%। कितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं? 21% ऐसे हैं जो कि फेल हो गए, जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग फेल होने वाला परसेंटेज 21 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेल होने वाले व्यक्ति कितने हैं? 6300। तो यानी कि 21% कितना आएगा, जल्दी बताओ?
21% कितना आएगा, 6300 आएगा। तो 21% अगर 6300 आएगा तो 1% कितना आएगा फिर, 21 दिया 63 होते हैं 300। 1% अगर 300 आ गया तो 100% कितना आएगा भाई, 100% आएगा 30,000। 1% का मान अगर 300 आ रहा है तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 100 थे। 100 की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 30,000 आएगी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई भी डाउट कर पाएंगे क्या? मैं आपसे बोल रहा था बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे, जो परसेंटेज दी हुए पहले उनको जोड़ दें। 73 और 70 को जोड़िए आपस में, कितना आएगा 143। इस 143 में से 64 को माइनस कर दो क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। 143 में से 64 को माइनस करें, कितना आएगा देखिए, 13 में से 4 गया 9 बचा, इधर हो गया 13, 13 में से 6 गया 7 बचा। तो 79% पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं। 79% अगर पास हो रहे हैं तो 21% फेल हो जाएंगे। वापस यही कहानी आ चुकी है। 21 का मान 6300, 1 का मान 300, तो 100 का मान कितना, 30,000 आपका आंसर है। कर पाएंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पढ़ेगा भी लैंग्वेज को ना, लैंग्वेज को बिना करे कोई भी आप लोग जल्दीबाजी में आंसर निकालने की कोशिश ना करें, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर 20% बढ़ा दिया गया, और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। तो बताइए आरंभिक संख्या कितनी है, इनिशियल नंबर कितना है भाई। देखो पहले मैंने 20% से कम किया, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो। पहले मैंने 20% से कम किया, अब मैंने 20% से बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर मैं x% से डिक्रीज कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, और फिर मैंने x% से प्लस कर दिया, ये ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है। पहले x% से बढ़ाया और फिर x% से मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कहने का मतलब ये होगा कि परसेंटेज क्या है, सेम है। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना हमेशा कमी होती है। जब भी परसेंटेज सेम रहता है उस केस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। कंडीशन क्या है, एक बार बढ़ा हुआ होना चाहिए, एक बार घटा हुआ होना चाहिए। तो जब भी मैं सेम परसेंटेज से बढ़ाऊंगा फिर घटा दूंगा, या घटाऊंगा फिर बढ़ा दूंगा, तो उस केस में हमेशा कमी होगी। और कमी होती है आपकी परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100%। कितने परसेंट की कमी होती है, एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स मैंने क्या माना है, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में परसेंटेज 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं, 20% कम किया गया फिर 20% बढ़ाया गया। इसका मतलब सर कमी तो होने वाली है, इसका मतलब सर कमी तो होने वाली है। कितनी कमी होगी बताइए, एक्स का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100 आ गया, कितना आ गया 4%। तो जो कमी होने वाली है वो कितने परसेंट होने वाली है, 4% कमी होने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 4% की कमी हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरंभिक संख्या से 20 कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कमी हुई है वो 20 की हुई है। तो मेरे लिए बच्चों जो 4% है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है। मेरे लिए जो 4% है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है। 4 का मान अगर 20 हो गया तो क्या 1 का मान 5 हो जाएगा, 4 पंजे 20। 1 का मान अगर 5 हो जाएगा तो क्या 100 का मान फिर 500 हो जाएगा। 1 का मान 5, 100 का मान 500, यानी नंबर कितना था भाई, 500 था। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 500 आ गया। आप चाहें तो अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। कैसे, 500 को पहले 20% कम कर दिया गया, 500 का 20% कितना आता है, 100 आता है। 100 की कमी कर दी गई, 400 कर दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया। 400 का 20% कितना आएगा, 80 आएगा। नंबर हो गया 480। तो 480 और 500 में क्या 20 का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है। तो आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से आंसर आएगा। मेथड यही था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग अपने आंसर देते रहिएगा जिससे कि आपको पता लगे कि आपका परसेंटेज किस लेवल पे जा रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। जब अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे तब आपकी नॉलेज चेक होने वाली है, ठीक है। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, 30% लोग साक्षर है। साक्षर का मतलब क्या हो गया, साक्षर का मतलब हो गया लिटरेट, पढ़े लिखे लोग हैं। 30% है तो संख्या पूछ रहा है, तो सीधे 6600 का 30% निकाल दो। 6600 का 30% निकाल दो, इसमें कितना देर लगेगी, 6 × 18 हासिल 1, 6 × 18 और 1 19, 1980। 1980 लोग क्या है, लिटरेट है, यानी कि साक्षर है। अगर हमसे पूछेगा असाक्षर कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर? 30% तो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, तो 30% को हटा दो, 70% निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है एक्स वाई से 20% कम है। अच्छा, इसमें इक्वेशन नहीं आई है भाई, इसको स्किप करें एक बार, इसको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में ले लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अगला क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ो, ये कंप्लीट है। When 75 is added to 75% of a number, the answer is number. Find 40%। ठीक है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या उसी परिणाम संख्या के बराबर हो जाती है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखिएगा फटाफट से, किसी संख्या के 75% में, पहली बात तो मुझे बताओ किसी भी संख्या का 75% कितना आएगा? किसी भी संख्या का 75% 3/4 आएगा, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसका मतलब सर संख्या 4 है, इसका मतलब संख्या 4 है, और मैंने डाटा कितना लिया है? 3 लिया है। 75% लिया है मैंने, 3 लिया है। अब मुझे बताइए 3 में कितना जोड़ूं कि 4 आए? आप तो 1 जोड़ोगे भाई। 3 को अगर मुझे 4 के बराबर करना है, मैं कितना जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा। और क्वेश्चन कितना जोड़ रहा है? 75 जोड़ रहा है। इसका मतलब हमारे लिए जो 1 है वो क्वेश्चन के लिए 75 है, तो 4 का मान निकालने से नंबर पता लग जाएगा। 4 का मान आएगा सर 75 इंटू 4, ये आपका 300 होता है। ये क्या आ चुकी है? संख्या आ चुकी है, नंबर आ चुकी है। वापस ध्यान दें, काफ़ी लोग इसको एक्स मान के कर रहे होंगे, उसकी नीड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है। 75% किसी भी नंबर का 3/4 होता है। अब मुझे बताइए ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर बराबर बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो 3 के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा। 3 के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा। 3 में मैंने 1 जोड़ा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 1 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 है। तो भाई 1 का मान 75, तो 4 का मान कितना आ गया? 300 आ गया। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, संख्या ढूंढना पूछिए आप लोगों से। आप लोगों से क्या पूछा गया है सर? हम लोगों से ये पूछा है कि उस संख्या का 40% बताओ। तो 300 का 40% बताना कितना आएगा? 120। इतना तो वर्बली कर सकते हैं सभी। 300 का 40% कितना आएगा? 120 आएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई? 120 आ गया, 120 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें सभी एक बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, 21। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, फटाफट से आंसर दो। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना हिस्सा होगा? ठीक है, अभी देखिए फिलहाल तो मैं इसको सोल्व कर नहीं सकता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। हाँ, पर इतनी बात जरूर है सर, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 125 का 25% निकालो फटाफट से। 120 का 25%, किसी भी नंबर का 25% उसका 1/4 होता है, ये बात याद है क्या? तो 120 का 1/4 कितना आएगा? 30 आएगा। भाई 25% किसी भी नंबर का क्या होता है? 1/4, उसका 1/4। तो 120 का 1/4 कितना आ गया? 30 आ गया। प्लस अब देखो 380 का मुझे 40% भी निकालना है, कितना आएगा? 380 का 40%, डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे 100 से, सीधे गुणा कर दें। 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 कितने आते हैं? 15 आते हैं। 152 आ गया। अच्छा, ये बराबर किसके है? 637 का कितना हिस्सा? तो 637 इंटू एक्स। मुझे नहीं पता भाई कौन सा हिस्सा है, तो 637 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? एक्स से किया। चलिए यहाँ ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 25% 1/4 होता है, 30 आ गया। ठीक है, 38 इंटू 40 कितना आ रहा है? 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15। ठीक है भैया ना, 2 और ये आएगा 15 3 18, 182 आ गया। 182 बराबर 637 इंटू एक्स। 182 बराबर 637 इंटू एक्स आ गया। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये 637 डिवाइड में आएगा। आप सभी लोग कैलकुलेट करते रहिए। 182 डिवाइड बाय 637, 182 डिवाइड बाय 637 डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? अच्छा एक बात सुनो, मुझे कैसे पता पड़ेगा सर ये नंबर किससे के कैंसिल हो रहा है? भाई मुझे सपने थोड़ा आएंगे अचानक से, हमें या तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा, मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। आप ऑप्शन देखिए, सभी के ऑप्शन में बटे में 7 आ रहा है क्या? सभी ऑप्शन से बटे में 7 आ रहा है, तो बटे में 7 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 7 के मल्टीपल है। 7 से काटिए एक बार, कितनी बार सर? 7 से काट लेते हैं इसको। 7 नाम 63, 7 एकम 7 कट गया। क्या 7 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा भाई, 7 दूनी 14 होता है,
4 बचेंगे, 7 6 42, 26 आ गया। 26 तो सर 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, तो ये 2/7 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। तो कभी कभी आपको मल्टीपल ना मिले, आपको पता ना पड़े किससे कैंसिल हो रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है उसके ऑप्शंस को देख करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर सिंपल सा आ चुका है, 2/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। ये बोल रहा है कि भाई बैग और जूता, शू, इनकी प्राइस का रेशियो कितना है, 7:5 है। ठीक बात है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। एक्चुअली में रेशियो क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर में आ गया, पढ़ लेते हैं हम लोग सभी एक बार। ये बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ द शू, यानी स्कूल बैग का जो प्राइस है वो जूते से 200 रुपये अधिक है। मैं क्या बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा सर स्कूल बैग अगर 7 रुपये का है तो जूता 5 रुपये का है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 रुपये का आ रहा है। भाई मैं तो यही कहूंगा ना कि बैग स्कूल से, बैग जूते से कितने रुपये अधिक है, 2 रुपये अधिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 बोल रहा है, तो ठीक बात है, 2 का मान 200 रुपये कर दो। 2 का मान 200 रुपये कर देंगे तो 1 का मान कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1 का मान 100 रुपये आ गया। भाई 1 का मान अगर 100 रुपये आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहा है, देन द प्राइस ऑफ द शू कितनी है, जूते का मूल्य कितना है। ये रहा जूता, 5 का था, 1 का मान 100 रुपये है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 500 रुपये, 500 रुपीज़। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। रेशो में पढ़ाना चाहिए था, परसेंटेज की शीट में गलती से टाइप हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है सर, किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा टॉपिक थोड़ा लिखा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 24 ठीक है। 23 क्वेश्चन वापस से परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, चलिए पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पढ़ी भाई आप लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 23 की लैंग्वेज क्या है। 23वां क्वेश्चन, 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपये, उस पर 20% छूट दी जाती है। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, पर परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए परसेंटेज की शीट में डाला हुआ है। 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। अच्छा, 1 दर्जन जोड़ी, 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य कितना है, 180 रुपये। 1 दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी। 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी आती है, 12 आती है, तो 12 जोड़ी जुराबें कितनी की हैं भाई, 12 जोड़ी जुराबें जो हैं वो आपकी 180 रुपये की हैं, 180, ये 180 रुपये की हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी जुर्राबे जो आपको पड़ी वो 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट का मतलब 80% पर, तो 180 इंटू 80/100। सोल्व करें फटाफट से। 18 कितने होते हैं सभी पता नहीं होगा हम लोगों को, मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 8 कितने होते हैं, 64, 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 44, 144 रुपये। मैं कह सकता हूँ कि सर 144 रुपये में 12 जोड़ी जुर्राबें मुझे मिल सकती हैं, 144 रुपये में। अब ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जब मुझे ये बात पता है कि 144 रुपये में कितने जोड़ी जुर्राब मिल रहे हैं, 12 जोड़ी, तो इसका मतलब मुझसे ये पता करना चाह रहा है 48 रुपये में कितने मिलेंगे। 48 रुपये में कितने मिलेंगे, 48 रुपीज़। थोड़ा बहुत आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, 144 और 48 में क्या रिलेशन है, 144 और 48 में क्या रिलेशन है, ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है। देखिए फटाफट से 3 से भाग लगाइए, 3 चौक 12, 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो सर आपने यहाँ 1/3 किया है, तो फिर यहाँ भी 1/3 कर दो। 12 का 1/3 कितना आ गया, 4। इसका मतलब 4 पेयर्स, 4 जोड़ी जुर्राबें खरीदी जा सकती हैं। आया समझ। वापस होने एक बार, 180 रुपये में 12 जोड़ी जुर्राबें आ सकती हैं, तो 12 जोड़ी जुर्राबें अगर 180 में आ रही हैं, फिर भी वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है आप लोगों को, तो 180 पर 20% की छूट का मतलब कितने बेचा गया, 144 में। तो 144 रुपये में 12 जोड़ी आ रहे हैं, मुझसे पूछा गया 48 रुपये में कितने आएंगे, तो पैसे को मैंने 1/3 किया, तो पैसे को अगर मैंने 1/3 किया तो क्वांटिटी भी 1/3 हो जाएगी। 12 का 1/3 कितना आ गया, 4 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
पढ़े भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, इलिटरेट है। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे मेल और फीमेल की संख्या पता होनी चाहिए। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 25,000 है। 25,000 में से महिलाएं कितनी बताइए? 1/5 है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी सर 25,000 का 1/5 कितना आएगा? 5,000 आएगा। कितना आएगा? 25 होते हैं, 5,000 आ गया। फीमेल अगर 5,000 है तो मेल कितने होंगे फिर? 20, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 25 है। तो फीमेल अगर 5,000 है तो मेल कितने हो गए? 20,000 हो गए। अब सुनो, अब बोल रहे हैं कि 5% पुरुष निरक्षर है। निरक्षर का मतलब हो गया अनएजुकेटेड। पर मुझसे संख्या किसकी पूछी है? एजुकेट की पूछी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पुरुषों का 5% निकाल दो, बाकी तो पढ़ा लिखा लोग है ना। तो निरक्षर निकालिए, निरक्षर कितने हैं? अनएजुकेटेड। तो मेल कितने आएंगे निरक्षर? मेल निरक्षर कितने आएंगे भाई? 5% है, या आप सीधे 95% में निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। 20,000 का 5% कैसे आएगा बताओ? 20,000 का 10% सर 2,000 होता है। 5% आएगा 1,000। 20,000 में से 1,000 माइनस करूंगा, 20,000 में से 1,000 माइनस करूंगा, 19,000 आएगा। आप एक काम करो ना, सीधे साक्षर निकाल लो। आप एक काम कीजिए, सीधे साक्षर लोगों की संख्या पता कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन्हीं का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 19,000। 19,000 लोग साक्षर हैं। कौन? पुरुष। 5% माइनस किया, 90%, 95% बचेगा। 95 का डबल कितना आ जाएगा? 190। 19,000। अब बोल रहे हैं कि 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो 40% महिलाएं अगर निरक्षर हैं तो कितने परसेंट महिलाएं अभी भी साक्षर हैं? 60% है क्या? 60% निकाल लेते हैं। किसका 60%? 5,000 का। तो फीमेल साक्षर कितनी आएंगी? देखिए यहाँ नोट कर देता हूँ। फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड साक्षर कितनी है? 60% है। किसका? 5,000 का। तो 5,000 का 60% निकाल सकते हो कि बलबली कितना आएगा? 3,000 आएगा। आप निकाल लेना। इस 5,000 का 40% नहीं निकालना, 40% तो अनएजुकेटेड है, हमसे एजुकेटेड का परसेंटेज पूछा गया है। तो सीधे ही पढ़े लिखे लोगों की संख्या निकाल लो, 3,000 आ गया। अब मुझसे पूछा इनका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कैसे पता करेंगे? पहले पता करेंगे कि टोटल साक्षर लोग हैं कितने, टोटल एजुकेटेड लोग हैं कितने हैं। आप ये लोग आप खुद से जल्दी आंसर निकाल सकते हो मुझसे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है। 3,000 तो सर वो रहे, 19,000 ये रहे, 19 और 3 कितने हो गए? 22,000। तो 22,000 लोग क्या है? एजुकेटेड हैं। आउट ऑफ कितने में से? सर 25,000 में से। तो परसेंटेज कितना आएगा? देखिए परसेंटेज कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? 22,000 डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो, 2500 4 बार 22 इंटू 4, 88%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया बिना किसी डाउट के। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई समझ बात है आप लोगों को किस तरीके से किया? आप लोगों को जो परसेंटेज बोल रहा है, जो हिस्सा बोल रहा है, वही पार्ट मैंने किया है, तब जा करके आपको परसेंटेज मिल गया। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है वैसे वैसे करता जाना है, इसमें अलग से कुछ स्पेशल करने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, फिर अपना आंसर दें क्या आ रहा है। क्वेश्चन है 15 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें एल्कोहल और पानी का रेशो कितना है? देखिए एल्कोहल और वाटर, इसका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है 1:4, 1:4। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 3 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है। सबसे पहली बात, मिक्सचर 15 का है, तो 15 को जब मैं 1:4 में बांटूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1 और 4 5 होते हैं। 5 का मान क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, 5 का मान 15, तो सर 1 का मान आ गया 3 लीटर। 1 का मान 3 लीटर, तो सर 4 का मान कितना आ गया? 4 या 12 लीटर। तो 15 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 और 12 में, जैसा रेशो मुझे दिया हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि सर 15 लीटर में से 3 लीटर आपका एल्कोहल है और बाकी का बचा हुआ 12 लीटर क्या है? पानी है। अब मुझसे ये बोल रहे हैं कि 3 लीटर मैंने पानी और मिला दिया, तो बताइए एल्कोहल का परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज एल्कोहल, आप मुझे इतना बताओ कि अगर मैंने 3 लीटर पानी ऐड किया, अगर मैंने इसमें 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, 3 लीटर पानी अगर मैंने ऐड किया है, तो क्या एल्कोहल की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? एल्कोहल की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एल्कोहल जितना था उतना ही रहेगा, कितना भी पानी मिलाते रहो आप लोग,
एल्कोहल की मात्रा 3 लीटर थी तो 3 लीटर रहेगी, परसेंटेज निकालना है। तो भाई मात्रा तो 3 लीटर है, पर अब बटे में आएगा टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल क्वांटिटी सर पहले 15 लीटर थी, अब जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपने 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी सर 15 और 3 18। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 3 से 18 6 बार कैंसिल होगा, 100 में 6 से डिवाइड करेंगे, 16 सही 2/3 या 50/3 आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आंसर कितना आ गया 50/3%, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। क्या किसी को कोई दिक्कत इस बात में है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेशो बोल रहा था, रेशो में मैंने डिवाइड किया, 3 लीटर पानी मिलाया गया, 3 लीटर पानी मिलाया गया, तो मैं समझ गया कि एल्कोहल की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एल्कोहल अभी भी 3 लीटर रहेगा। बटे में 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले क्वांटिटी 15 थी, 3 लीटर आपने कुछ भी ऐड किया है, चाहे वो पानी ऐड किया है चाहे एल्कोहल ऐड किया है, टोटल क्वांटिटी तो बढ़ेगी। तो 15 और 3 18 हो गया, तब जाके आंसर कितना आया 50 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 26 ये देखें एक बार, पढ़ते हैं। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हुई है। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। आप चाहें तो 5% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/20 होता है। कैसे आया? 5% अपने आप में कितना होता है? 5/100। फ्रैक्शन में जब भी कन्वर्ट करूंगा 100 से डिवाइड जाता है, 5/100 आपका 1/20 कहलाएगा। इसका मतलब पहले इनकम 20 थी, अब बोल रहा है कि 5% की वृद्धि हुई है, प्लस हुआ है, तो अब इनकम हो जाएगी 20 और 21। ये पहले थी 20, अब इनकम कितनी हो गई 21। ये बोल रहा है कि अब उसका वर्तमान वेतन 1806 है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 21 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1806, हमारे अकॉर्डिंग जो 21 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1806। अब आप देखो कि 21 का डिवाइड कितनी बार जा सकता है, उतनी बार आप लोग डिवाइड करें, ठीक है। क्या 21 का डिवाइड 9 बार जा सकता है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया? नहीं, 8 बार डिवाइड जाएगा, तो सबसे पहले 8 बार डिवाइड किया, कितना हो गया? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो गया। 168 हो गया तो कितना बच गया भाई? 12 बच गया। 12 बच गया तो 126 हो गया। 126 हो गया तो फिर 6 से डिवाइड जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब सर मुझे यहाँ पर भी 86 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए, जीरो पहले से, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, तो पहले जो इसकी इनकम थी वो थी 1720। ऑप्शन नंबर ए आ गया। छोटी सी बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो 100% बेस मान करके 5% से इंक्रीज किया गया है, तो उसको 105 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको तब भी मिलेगा। पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आसानी होती है, ठीक है। चलो 26 हो चुका है। देखिए, जब तक आप लोग खुद से आंसर निकालेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन को देख करके रहमत जाया करो, क्वेश्चन को देख करके ट्राई किया करें आप लोग सभी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला आप लोगों के साथ। ऑफलाइन क्लास होती तो डांट भी पड़ सकती थी, अब ऑनलाइन है, क्या डांटें आप लोगों को, है ना। तो कुछ कह ही नहीं सकते कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं दे रहा, कौन व्यू करके निकल गया कौन लाइक करके निकल गया। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ें। 1975 में एक क्लर्क का वार्षिक वेतन 3660 रुपये था। यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था। तो 1974 में उसका वेतन कितना था? देखिए, 1974 में जो भी वेतन था, जो भी उसकी सैलरी थी, मैंने क्या मान लिया उसको? 100 मान लिया। जैसे ही 1975 आया, ये 1974 में था, जैसे 1975 आया इसमें इंक्रीमेंट हो गया 20% का। वो खुद ही बोल रहा है ना 20% ज़्यादा था, तो कितना हो गया? ये 120 हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो 1974 में 100 रुपये कमाता है तो वही बंदा 1975 में 120 रुपये कमाता होगा। परंतु बट यहाँ कितना दिया हुआ है? 3660 दिया हुआ है। तो सॉल्व करने पे आ जाओ फटाफट से। 120 का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3660। तो क्या मैं 1 का मान निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। सबसे पहले सर 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 का डिवाइड दें, 12 तिया 36 होते हैं, फिर 12 तिया 36 होते हैं, 6 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा, 0 हो गया, 12 पंजे 60, 3.5 गुना 3.5। तो क्यों ना फिर हम यहाँ पर भी 3.5 से मल्टीप्लाई करें। 3.5 से जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना नंबर मिलेगा? 3500 मिलेगा। 3500 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अच्छा सर, पहले आप लोगों ने आप हमें ये बताया था कि 5% को 1/20 करूँ तब जाके आंसर आएगा। आपने यहाँ 100 और 120 ले रखा है, तो बिल्कुल आप लोग पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्या 20% दिया हुआ है? कितना होता है 20%? 20% सर होता है 1/5।
तो पहले सैलरी 5 थी, अब सैलरी 6 हो गई, जिसका मान दिया हुआ है 3660। तो कितना आएगा बताइए, 6 का किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3660 आए, तो 6 का डिवाइड करके देखें, 6 इंटू 6 36 होते हैं, 6 एकम 6 610, तो 610 से यहाँ मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है देखिए, जीरो पहले से है, 5 एकम 5, 5 इक्की 30, 3050, 3050। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ हमने गलती कर दी क्या, 3.5, अच्छा 3.5 एकम 5, 5 इक्की 30, 350, 3.05 आएगा। दोबारा देखिए फटाफट से एक बार, 12 का डिवाइड करें, जीरो 12 3 36, 6 में तो भाग गया नहीं, 6 में भाग गया नहीं, 30 आएगा भाई। एक मिनट सुनो सुनो, अच्छा रहा दूसरे तरीके से कर लिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी भी ध्यान दिया करें ना ना ना। ये कितना आएगा, 12 3 36 जीरो, 30.5 आएगा भाई। कितना आएगा, 30.5। तो 30.5 से जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान दें यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा आपको, कोई नहीं, 30.5, 30.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3500 आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, 3500 आपका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला, आपका आंसर आएगा नो डाउट 3050, 3050 आपका आंसर आएगा, 3050 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 3050 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, इस बार पता लग गया कि क्या सही आंसर था। तो हमसे भी काफ़ी गलतियाँ हो जाती है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहा करें। आंसर कितना आएगा, 3050, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। दोनों मेथड समझ में आए, फ्रैक्शन से भी और 100 मान करके भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 27 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ट्वेंटी एट, अगला क्वेश्चन देखें आपको सब, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। देखिए पहले को सर बोल रहा है 40% है, बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड को वोट कितने मिल रहे हैं, 36%, ये और भी अच्छी बात है। अच्छा थर्ड को कितने वोट मिलेंगे पहले इतना बताओ, आप इन तीनों को जोड़ो। कभी भी वोटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो जनरली टोटल वोट्स जो होंगे आपके वो 100% होंगे। कुल वोटों की संख्या को मैं क्या मान के चलूँगा, 100%, 100% लेके चलूँगा। टोटल क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। 100 में से 40% वोट पहले कैंडिडेट को, 36% वोट सेकंड कैंडिडेट को। ऐड करना, एक बार ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 6 4 3 7 76 आ गया। तो कितना बचा हुआ है, 24% तीसरे कैंडिडेट के पास बचा हुआ है। तभी तो तीनों को टोटल 100% आएगा। अब क्या बोल रहा है कि कुल 36,000 वोट मिले, कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। तो क्या करेंगे आप लोग सभी, 36,000 का 24% निकाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है भाई। थर्ड कैंडिडेट के वोट कितना आ रहा है, सर थर्ड कैंडिडेट के वोट आएंगे 36,000 का 24% निकाल दें। निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक जीरो तो आएगा, जीरो आना चाहिए लास्ट में, जीरो सभी के आ रहे हैं। अच्छा 36 का 24 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। 36 का 24 से मल्टीप्लाई करें, आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, 28 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये पढ़ो, जल्दी से आंसर निकाल दो। इन शीट्स में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, अगले लेवल में आपको शायद टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29,
दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। आपको जैसे कि बताया गया था, जब भी क्वेश्चंस में परसेंटेज आपको सिंगल बार देखने को मिले, क्या करते हैं हम लोग सभी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 20% कितना आएगा, 1/5 आएगा। आपसे बोल रहा है 20% बढ़ गया, बढ़ने का मतलब एक स्टेप आगे। भाई बढ़ने का मतलब मैंने क्या बताया था, एक स्टेप आगे जाना होता है, और एक स्टेप आगे और पीछे आने का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पिछले वीडियो के अंदर अच्छे समझाया गया है। कभी भी आप एक स्टेप आगे पीछे जाएंगे, ऊपर वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे बढ़ना है, जोड़ते हैं 5 और 1 6, कितना होता है 1/6। सर 1/6 या तो 16 सही 2/3%, या फिर सर 16.66%, या फिर 50/3%। देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 50/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। यही तो होता है 1/6। 2 से काटेंगे आप लोग, 50/3 आएगा। 100 50 बार, 6 3 बार, 50/3 सीधे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। चलिए ये ट्राई करो एक बार। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,11,250। द रेशो ऑफ वुमन टू मैन इज 43:40। आदमी और औरत का, सॉरी महिलाओं का और पुरुषों का जो अनुपात है, वो अनुपात दिया हुआ है 43:40। ठीक है, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तथा पुरुषों में 10% निरक्षर हैं, तो बताइए शिक्षितों की संख्या कितनी होगी, एजुकेटेड पर्सन्स कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मैं चाहूँगा आप भी अपनी कैलकुलेशन चेक करें। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको 43:40 में डिवाइड कर लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि मैन कितने हैं, फीमेल कितने हैं, आदमी कितने, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितनी हैं। फिर क्या बोल रहा है, सुनो आगे। महिलाओं में 24% शिक्षित है, हमसे शिक्षितों की संख्या पूछी है, पढ़ने वालों की संख्या पूछी है, तो महिलाओं की जो भी संख्या आएगी उसका 24% निकाल लीजिएगा। फिर क्या करना है, पुरुषों का 10% निरक्षर है, तो पुरुषों का 10% अगर निरक्षर है तो 90% क्या है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है। तो 90% किसका निकालना है, 40 का निकालना है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन अगर परसेंटेज पूछा है, और परसेंटेज नहीं पूछा है, टोटल संख्या पूछी है, तो डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये केवल एक ही क्वेश्चन दिया है एज अ होमवर्क, तो इसको ट्राई करें। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें, जिससे कि जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनको वीडियोस मिल सकती हैं। आप लोग नेक्स्ट लेवल का वेट कीजिएगा, उसमें अच्छे लेवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले ये जो सीट आपको कराई गई है वार्म अप के लिए कराई गई है, जिससे कि आपको पता लगे कि परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए ऐप को डाउनलोड करें। यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार शेयर का वेट ना करना पड़े, आपके खुद के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।